हेलो। हेलो। हाँ जी, धन सरुत्रियासरा। चंदन से पूछ कर रहे हैं सर। हाँ जी, देवेंद्र सैनी जी बोल रहे हो? जी कहाँ से हो सर आप? बोलो जी। मैं क्या, आप कहाँ से हो प्रॉपर? बोलो जी, क्या काम था जी? नहीं, काम तो कुछ नहीं सर, पूछ रहे हो पहले तो नहीं कि आप जी, कहाँ ऐसे से हो, तो- दिल्ली से हो, कहाँ से हो? हाँ जी, दिल्ली से हो जी। अच्छा, मैं कही आपकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, वो सुन थी आप उसको फोन कर रहे थे ना, प्यारेलाल को, पानीपत हाँ वाले को। जी जी जी। और ये भी कह रहे थे कि मैं तो आपको घर से उठा लूंगा आके, ये है वो है। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा घर से उठा लूंगा। नहीं कहा है आपने रिकॉर्डिंग में? हाँ, हाँ। और मैंने तो ये ये कहा है कि भाई तू ऐसे मत बोल कि कैसे? जो किसी भी भावना को ठेस पहुंचे। नहीं, कैसे कैसे मत बोल मतलब? कि वो कभी रूढ़ी बोलते हैं, कभी नकली बोलते हैं। भाई तेरे को हाँ, नहीं पसंद तो किसी को वो क्यों नहीं, तू? हाँ वो तो रूढ़ी तो फिर वो आतंकवादी मुस्कान है, हनीप्रीत मुस्कान आतंकवादी हम शरेआम कहते अच्छा, हैं। आप भी उसी ग्रुप से हम हो है? हमारे हमारे ठीक उसी ठीक गुरु ठीक। के नहीं जी, हम अच्छा अच्छा, हजूर, बोल नहीं नहीं नहीं, उसी समझ गया गुरु फिर। का मतलब नहीं जी। जी जी, बात सुनो, उसी हम ग्रुप हजूर से हो। पिताजी के बच्चे उसको तो हैं। मेंटल घोषित कर रखा, मैं उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। हम उसको तो ब्लॉक में भी नहीं जाने देते हम बता दे। हजूर पिताजी के बच्चे हैं, और तो हम भी हजूर आप पिताजी के उसके बच्चे हैं यूपी वाले के चले हो, मुझे पता, कोई दिक्कत नहीं है। भाई। चल एक बात ठीक है सर। बताओ, एक बात, हाँ एक जी सवाल पूछूं आपसे छोटा सा। जी, बोलो। पूज्य हजूर पिताजी को कितनी कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां थी? कोई बीमारी नहीं थी जी। कोई बीमारी नहीं थी ना? हाँ जी हम सबको पता है कोई बीमारी नहीं थी। तो जी। डेरे डेरे के चार चार बड़े डॉक्टरों ने पिताजी की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बना रखी है, जिसमें 150 पेज की वो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी, भयानक से कुछ भयानक मैं बीमारियां दिखा रखी उसके हैं। बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सुन सिर्फ लो ना, ये एक मिनट हाँ के लिए सुन तो लो ना। उसमें जी। बड़ी से घातक बीमारियां दिखा रखी हैं। अच्छा 2007 से लेके वो रिपोर्ट बन दी आ रही है। और जी उस 2007 वाली रिपोर्ट के ऊपर हनीप्रीत को अटेंडेंट दिखाया गया है कि अटेंडेंट है, ये दवाई देती है पिताजी को। जी जी। हनीप्रीत, अब ये बताओ आप, हनीप्रीत डेरे में कब आई थी? वो तो बहुत पहले आई थी। जब 2007 से पिताजी पहले थे। आई। हाँ जी, 17 से पहले ही थी जब 17 पिताजी नहीं, ने जब। 7 7 7। हाँ जी। वो आई है तकरीबन 11 12 में। या अच्छा जी। हाँ, 12 13 के आसपास आई है वो डेरे में। और तो जी जी। 2007 वाली रिपोर्ट के ऊपर वो अटेंडेंट कैसे बन गई बताओ? देखो जी, मैं ज्यादा डीपली सारी बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कहता हूँ भाई अगर आपको नहीं, लगता है ये नकली है तो असली बताओ। ठीक है ना जी? 100% नकली है, 100%, एक भाई 1 लाख% नकली तो है। ये बंदा हमारा भाई, गुरु नहीं है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन बिना प्रूफ के आप कैसे कह सकते हो? भाई 6 हम करोड़ तो साइड। हमारे पास, और आप एक बात वो बात सुनो, करेंगे। हमारे पास सबूत है सारे A to Z। जहां आपका दिल करे 1 लाख संगत का बंदा इकट्ठा कर लो, मैनेजमेंट को भी बुला लो, पूरे 45 मेंबर आ जाए, पूरे डेरे के वकील आ जाए, सारा कुछ आ जाए, उधर मारे को बुला लो। तो और चलिए ये जब बताओ कि जब कोर्ट हम, में हाँ जी, क्यों आपको बार बार लताड़ा? आप सुनिए की बात बता दो। जब जब हम हाँ सारे सबूत दिखाने के लिए पहुंचते हैं, संगत के बीच में पहुंचते हैं, तो हमारे ऊपर हमला कर दिया जाता है, हमारी आंखों में मिर्ची डाल दी जाती है। क्यों सुनते जी क्यों नहीं? जी जी। जिम्मेवार कोई भी है, डेरे के प्रबंधक या 45 मेंबर, सवाल जवाब क्यों नहीं करते, बातचीत क्यों नहीं करते, हमारी देखिए, आंखों में मिर्ची क्यों डालते हैं? बेतुकी बात कोई नहीं सुनेगा आपकी। नहीं, बेतुकी बात, या अच्छा, तो बात हो गुरु सुनिए। की बेगुनाही को साबित करना ये बेतुकी बात है आपकी नजरों में? जी, अदालत में करो ना फिर। कैसे? जब अदालत में बनाई जाए तो फिर बता कैसे मान सकते हो? हम तो अदालत में अब भी गए हैं, पिताजी को समझाओ। हाई कोर्ट में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। तो उन्होंने फाइन लगाया, आपको कहाँ लताड़ा। लगाया फाइन? क्यों नहीं लगाया? फाइन, वो एक, अच्छा, उनके अब डॉक्टर फाइनल, मोहित है। अब फाइन वाली बात सुन लो। पूज्य जी सर। हजूर पिताजी पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं? पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं। तो आपके डेरे के ही वकीलों ने हरीश छाबड़ा से मिलना, वकील को डेरे के, आपके जी। डेरे के वकीलों ने पूज्य हजूर पिताजी को हाई कोर्ट के अंदर अनपढ़ बताया है, शरेआम। हाँ देखो, मैं उस चीज में नहीं कहता भाई, हाँ कुछ नहीं, वकील जो अपने हैं उस चीज पे वो भी जाते है। नहीं, ना देखो तो आप मेरी सवाल बात जवाब करते, ना आप सुनिए। सबूत देखते, ना आप कुछ कहते। उधर से आप कहते हो कि रूडी को मुस्कान क्यों बोलते हो, वो हमारी दीदी है। रूडी भाई मुस्कान जो गुरु के साथ गद्दारियां करने वाली है, साजिश करने वाली है, जो गुरु को हाँ, मारने वाली है, वो तो तुम्हारी दीदी होगी। और जो यूपी वाई में हरूपिया आ रहा है, पिताजी के नाम पे लाया जा रहा है, वो तुम्हारा ऐसे गुरु हो कह रहे गया। थे थोड़ा ना कि बहरूपिया होता है आदमी नहीं, के। चलो ठीक है, शरीर ही तो बदल सकता है, अंदर मेरी की बात सुनो ना, भावना नहीं होगी।
अब पूज्य हजूर पिताजी के सारे डॉक्यूमेंट बदल दिए गए। आधार कार्ड में पूज्य पिताजी का फादर का नेम भी बदल दिया गया, मदर नेम भी बदल दिया गया। उधर से पूरे शाही परिवार को निकाल के कल्ली हनीप्रीत का नाम लिख दिया गया। वो कैसे? देखो एक बात बताओ, पिताजी को एक बार पॉइजन भी दिया था, जब तो 17 से पहले की बात है ये तो। किसने दिया था पॉइजन? अंदर किसने दिया था? किसी ने भी। हाँ, तो फिर यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं ना कि जब पॉइजन दिया था तब कि भाई अंदर कोई ना हो। मैं उस टॉपिक पे बात नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ही पोस्ट डालता बार बार और फिर उसका हाथ नहीं पैर नहीं। यार मेरी बात सुनो ना, हाथ पैर हैं। मैं कहता हूँ, आप मेरी रिकॉर्डिंग करो, मैं कहता हूँ कि हनीप्रीत आतंकवादी है, वो असली मुस्कान है। मेरे पास सबूत है इस बात के। बोलो, मेरे पास सबूत है इस बात के। अब बताओ, जो खुद पिताजी ने ही उसको गोद लिया था, कहाँ लिया था? केस हुआ था 17 से पहले। सुनो, किसने लिया था? अब सुनो, जिसको आप असली गुरु मानते हो उसी ने तो लिया था। ठीक है, पिताजी ने उसको बेटी बनाया था ना? हाँ जी। तो पिताजी ने बेटी बनाया था उसको, तो फिल्म अब पहली फिल्म, अच्छा ये बताओ, जो फिल्में बनाई पिताजी ने झूठी है कि सच्ची हैं? वो सच्ची बनाई थी, वो सारी सच्ची बनाई थी ना। पिताजी ने ये कहा था ना कि जो पहली फिल्म है ये तो हमारी जिंदगी पर आधारित होगी बेटा, सारी फिल्में सच दिखाएंगे, रियलिटी दिखाएंगे। बिल्कुल। उसमें एक लड़की को पिताजी उठा के लेके आते हैं, फिर उसको अस्पताल में दाखिल करवाते हैं। जब पिताजी उसको दाखिल करवाते हैं, एडमिट करवाते हैं हॉस्पिटल में, पिताजी बाहर निकलते हैं तो वो खड़ी होकर डॉक्टरों की तरफ इशारा करती है, एकदम करती है ना। इससे पता चलता है कि वो डॉक्टरों से मिली हुई है। और फिर बाद में वही लड़की, पता चलता है कि वो तो एक आतंकवादी है और वो पिताजी को मारने के लिए आई थी। वो खुद मानती है कि मैं एक आतंकवादी हूँ, मेरा कोई बाप बूप नहीं आया, मुझे तो यहाँ फिट किया गया था, मुझे मेरा मकसद है इस बंदे का खात्मा। और वो एंड में पिताजी से माफी मांगती है कि मैं तेरी बिगड़ी हुई औलाद हूँ, जो अपने बाप को मारने के लिए चली थी। अब हनीप्रीत को ही हम मुस्कान क्यों कह रहे हैं? सुनो, हम हनीप्रीत को मुस्कान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 150 पेज की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट है पूज्य हजूर पिताजी की। उसके अंदर खतरनाक से खतरनाक बीमारियां लिखी गई हैं, इतनी बड़ी बीमारियां दिखाई गई हैं कि पिताजी की मौत कभी भी हो सकती है। ठीक है जी। और 2008 से बनती आ रही है रिपोर्ट। 2007 वाली रिपोर्ट के ऊपर हनीप्रीत अटेंडेंट कैसे बन गई ये बता दो। 2012-13 में डेरे में आई है वो। तो इसका मतलब सारी साजिश है ना पहले ही, शुरू से ही। तो एक चलो हनीप्रीत एक वो छोटी सी हनीप्रीत, और जेल के अंदर इतने जेलर, इतने पुलिस वाले, क्या वहाँ डुप्लीकेट भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं, 100%। मैं कहता हूँ हरियाणा सरकार मिली हुई है, जितने आप लोग हरियाणा, मैं कहता हूँ हरियाणा सरकार मिली हुई है, जेल प्रशासन मिला हुआ है, और उसके बाद हमारी डेरे की मैनेजमेंट, डेरे के वकील। एक बात बताओ, अब आपका कोई छोटा सा केस हो जाए आपके ऊपर और आपका वकील 12-13 तरीकों पे ना जाए तो क्या केस जीत पाओगे आप? वो मानता हूँ उस चीज को। देखो हमारे पास इस चीज का एक एक सबूत है, एक एक सबूत है कि 12 तरीकों में मैं दिखाता हूँ कि तरीकों पे नहीं गए डेरे के वकील। क्यों नहीं गए भाई? मानता हूँ सर जी इस चीज को, मैं उस टॉपिक पे नहीं। अरे इस चीज को, नहीं, एक मिनट अब 1 मिनट बाद 1 मिनट जवाब दो। अब आप इस चीज को तो मानते हो कि डेरे के वकील तरीकों पे नहीं जाते थे, तो डेरे के वकील किए किसने थे? आपने किए थे कि मैंने किए थे? मैनेजमेंट ने किए थे ना। तो चलो डेरे में मैनेजमेंट है, वो तो मान। तो डेरे में मैनेजमेंट हमारी साड़ी लगती है, फिर मैनेजमेंट जो ऐसे घटिया वकील करती है जो तरीकों पे न जाए। देखो उस टाइम तो इतना वो नहीं था इस चीज का एहसास। डेरे की मैनेजमेंट ने इतने घटिया वकील कर रखे हैं, वो तरीकों पे नहीं जाते और पिताजी को बेदोष साबित करने के बजाय कोर्ट के अंदर खड़े होकर बोलते कि हमारा गुरु अनपढ़ है। लानत है मेरी सारी ऐसी मैनेजमेंट के ऊपर, लानत है ऐसी आतंकवादी रूढ़ी के ऊपर। भाई आपका ग्रुप ये बात तो 17 से पहले भी उठा सकता था। 17 से पहले हमें पता ही नहीं कि साजिश हो रही है। 17 से पहले तो हमें पता ही नहीं ना साजिश हो रही है। साजिश तो अब पता चला ना ये हो रहा है, एक एक चीज अब सामने आ रही है। अच्छा, किसी को गाली देने से वो प्रूव हो जाएगा? चलो वो एक मानता हूँ आतंकवादी है, कोई है, हाँ, या वो नकली है, आपके कहने से नकली हो जाएगा या वो बिल्कुल 100% हो जाएगा। तो फिर जब आप अदालत में गए क्यों नहीं? आपकी बात अदालत में जाके एक बात बताओ, हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई बंदा बिना सबूत के खड़ा हो सकता है जाके, कि ऐसे ही जाके खड़ा हो जाएगा कोई भी केस लगा देगा? भाई बिना सबूत के तो देखो अभी पार्टीशन उन्होंने वो डाल रखी है
लेकिन ऊपर हाई कोर्ट में अभी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ये जो मैनेजमेंट है पिताजी का केस हाई कोर्ट में क्यों नहीं खिलवा रही? तो क्यों नहीं? वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं कोशिश? बताओ कौन सी कोशिश करी है उन्होंने? ऐसा धरो जी 6 करोड़ में है कि कितने वकील, पूरी बल्कि वकील की तो समिति बनी हुई है। 6 करोड़ 6 करोड़ कुछ नहीं है। 6 करोड़ तो सोए पड़े हैं। 6 करोड़ तो लानते डालने के हो रहे हैं। 6 करोड़ तो तो 6 आप करोड़ जो 6 करोड़ तो आदमी सोए वो पड़े क्या हैं। देंगे? गुरु नहीं, एक आप ही देख लो। अब आप हनीप्रीत को थोड़ा सा बोलते हैं, आपको सेक लगता है। मैनेजमेंट को कुछ बोल दें, आपको सेक लगता है। अरे गुरु के ऊपर इतने बड़े बड़े घिनौने इल्जाम लगा के मैनेजमेंट उसको को जो जेल में मर्जी डाल कहो, रखा है। मैं ये नहीं कहता भाई, ये है कि गुरु जी को कुछ ना कहो। गुरु जी अगर को, या फिर वही बात है, अगर अगर गुरु जी को कौन कुछ कह रहा है? हम ये कह रहे हैं कि हमारे गुरु के नाम पे किसी दूसरे बहरूपिये को लगाया जा रहा है। पिताजी तो है ही नहीं ये। तो हम तो असली ये कह कहाँ रहे हैं। है भाई? फिर वही बेतु की बात हो गई। हाँ, या तो असली बताओ, फिर तो हम मान जाए कि भाई आप है, हम भी आपके साथ हो जाएंगे फिर तो। या फिर सबसे पहले 1 मिनट है, सबसे पहले ये बताओ, हम जी इसका विरोध करते हैं, तो जब हाँ वो जी। आता है तो हम हमारे को मिलाएगा नहीं आता उससे? नहीं जी, आप दे रहे हो, वहाँ बरनावा गए, आपकी टीम बिल्कुल गई गए। थी हमारी बरनावा? 2 गाड़ियां गई थी, हमारी मेन गेट से वापस मोड़ दिया उन्होंने। बताओ। डॉक्टर मोहित गए थे, 2 गाड़ियां लेके गए थे बंदे हमारी, उनको हमें अंदर घुसने नहीं दिया उन लोगों ने। क्यों? अब सर जी क्या बता सकते हैं भाई? नहीं आप बता हम तो सकते नहीं यही जी। फिर कहते हैं देखो, कि आप उससे अपने मुंह उससे से बहस कर किसी रहे थे, को, आप प्यारीलाल से बहस कर रहे थे ना कि भाई ऐसे वो तो करूंगा, आप मेंटल ये वो बोलता चीज है है। मैं तो उठवा दूंगा, तेरे को देखो घर से आप उठवा कितनी देंगे। देर बात कर रहे हो, आप भी तो सेंसेबल बात कर रहे हो। मैं आपने कुछ करना, मैंने कहा अब मेरी रिकॉर्डिंग सुन, उसने तो झूठ अब नहीं, सुनते अब ही पता नहीं क्या क्या मारे कहा। मारे ऊपर हाँ झूठे छेड़खानियों के मैनेजमेंट ये केस दिलवा रही है। मेरे ऊपर खुद दिलवाया गया छेड़खानी का, झूठा छेड़खानी का। तो और मैं तो उसको, चीका में हमारे ब्लॉक में हम गए थे, सारी संगत के सामने सच दिखाने के लिए, सच बताने के लिए गए थे। हमारे ऊपर 45 मेंबरों ने हमला करवा दिया, आंखों में मिर्ची दिलवा दी। तो इसको, इस बात को क्यों नहीं मानते? आपकी मैनेजमेंट गद्दार है। 45 मेंबरों के सामने खड़े होकर क्यों नहीं सवाल करते? भाई वो जो बोल रहे हैं उनको सारे को जवाब दो। क्यों नहीं कहते आप 45 मेंबरों को? क्यों नहीं हमारा सामना करवाते? क्यों नहीं हमारी से बात करवाते? बताओ खट्टर ने पिताजी को फंसवा दिया, लेकिन बताओ उसका क्या बिगाड़ लिया? किसका? तो बोल तो खट्टर क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो हाँ, जिस खट्टर ने फंसाया, जिस बीजेपी ने पिताजी को अंदर करवाया, उसी बीजेपी को वोट डाल रहे हो। तो शर्म नहीं आती? लानत नहीं डलनी चाहिए हमारे ऊपर। खट्टा सिंह की बात कर रहा हूँ। खट्टा सिंह ने, अरे खट्टा सिंह तो कुछ भी नहीं है। खट्टा सिंह तो छोटा सा दुश्मन है। खट्टा सिंह के बाप तो हमारे डेरे में बैठे हैं। ये डॉक्टर नैन हो गया, गोभी राम हो गया, मोहनलाल हो गया, दीवाना हो गया, ये सारे के सारे, राकेश दिड़वा हो गया, ये सारे के सारे गद्दार तो हैं। तो सारे थोड़ा ना हो सकते हैं जी, ऐसे देखो जी, शर्याम बोलता हूँ, हम तो एक चीज डंके की चोट पे बोलते हैं, एक बार कोहा लो 50 बार कोहा लो। हनीप्रीत वो लड़की है जो मुस्कान है, जिसे हमारे पिताजी को मारने के लिए मैनेजमेंट ने फिट किया है। ठीक है जी, डंके की चोट पे बोलते हैं। जिसको अगर मैनेजमेंट इस बात को झूठे कहती है तो हमारे सामने आके हमसे बात कर ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ले, यहाँ चंडीगढ़ में आ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां बैठ के बात करेंगे। हमारे डेरे के सारे वकील गद्दार हैं। उन्होंने पूज्य हजूर पिताजी के सारे केस जानबूझ के हारे हैं, इस बात का दावा करते हैं। सारे के सारे वकील हमसे बात कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बैठते हैं आके। भाई अब इतनी तो लंबी चौड़ी में क्या बात करूं, पर हम तो यही कहते थे कि किसी को बुरा ना करो। तो बुरा क्यों कमाल कह रहे हो? एक बंदा हमारे गुरु को मारने के लिए आया है, एक बंदों ने हमारे गुरु के साथ साजिशें रच दी, उसको साले को हम बुरा ना कहें? कमाल कर रहे हो आप। हम तो जुलूस निकालेंगे पूरी दुनिया में इनका। मैं गुरु की बात कर रहा हूँ, गुरु जिसको गुरु को कोई बुरा ना कह सका है, ना कह सकेगा। गुरु को बुरा, हम ये कहते हैं कि हमारी भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है। हम इस चीज को इस पर्दे को नंगा कर रहे हैं कि ये बंदा नकली है, डुप्लीकेट है, हमारे गुरुजी के नाम पे बहरूपिया फिट किया जा रहा है। कहते हैं आप 20 साल लगे रहो, अगर ये प्रूव हो जाए तो चलो आप जैसे अगर अंधभक्त होंगे मैनेजमेंट के तो कोई सबूत नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? अगर आप जैसे अंधभक्त होंगे ना, आप मैनेजमेंट की अंधभक्ति करते हो, बंदों की अंधभक्ति करते हो, आंखें बंद करके रूडी को कुछ बोल दिया, हनीप्रीत को कुछ बोल दिया तो आपको मिर्ची लगती है, मैनेजमेंट को कुछ बोल दिया मिर्ची लगती है। तो आप कह रहे हो बोलो कुछ ना, या तो लैंग्वेज ठीक करो, नहीं तो मैं फोन काट दूंगा। लैंग्वेज तो हमारी ठीक है, लैंग्वेज आप मेरे से बात करने की कोई जरूरत अरे नहीं। सर आपके पास जवाब ही नहीं है कोई, करो क्या? आपके पास जवाब ही नहीं है।